हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस साल जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस की, और वो भी चैप्टर वाइज। हम यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर उसे वन डायमेंशन मोशन भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस का वन बाय वन एनालिसिस करेंगे, उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो उससे हमको पता चलेगा किस टॉपिक का वेटेज कितना है। हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड है, और इसमें हम एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जरा ध्यान से आपको समझना है। अ बॉडी इज फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी कवर्स two points A and B separated by 80 meter in 2 seconds. The distance of upper point, okay, from the starting point is, तो यहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी t इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 है, और वो नीचे गया गया गया, और t टाइम के बाद, मान लेते हैं t टाइम के बाद वो x डिस्टेंस कवर करता है, और ये हमारा पॉइंट A है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है O, और वो वापस से 2 सेकंड के लिए नीचे जाता है, B पॉइंट पर पहुंचता है, तो 2 सेकंड के बाद हो जाएगा t+2, और ये जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, ऐसा उन्होंने कहा है। जी का वैल्यू 10 यूज करना है। जबकि जब कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस गिवन होता है, तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करें तो x का वैल्यू हम लिख सकते हैं ut प्लस हाफ GT² प्लस, पर यहाँ पर u इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ GT²। सेम एज इट इज, अगर O से B तक का डिस्टेंस आप देखेंगे तो यहाँ पर x प्लस 80 आप लिख सकते हैं हाफ GT+2 का होल स्क्वायर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब कभी हमको वन डायमेंशन मोशन में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और टाइम गिवन हो, तो आपको हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करना है, पहला डिस्टेंस और दूसरा इक्वेशन, आप दोनों डिस्टेंस का एडिशन लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 से x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो x का वैल्यू है हाफ GT² प्लस 80 हम लिखेंगे, विच इज इक्वल टू हाफ g, यहाँ पर t+2 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा t² प्लस 4t+4। ओके, आगे हम सॉल्व करेंगे हाफ GT²। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि हाफ GT² से हाफ GT² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हाफ GT² का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ GT इंटू 4, तो यहाँ पर 4t का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, है ना, प्लस हाफ जी, फिर से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और हाफ जी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5। तो यहाँ पे हाफ GT² से हाफ GT² कैंसिल हुआ, 80 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10/2 इंटू 4t। सबसे पहले हम t का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 10/2 इंटू 4, तो ये 2 टाइम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ये 80 माइनस 20 हमको मिलेगा, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू टी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 60 विच इज इक्वल टू 20t। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, t का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 3 सेकेंड। t का वैल्यू आ गया, अब हमको x का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे। x का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे हाफ, g का वैल्यू 10 और t का वैल्यू 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9, और हमको मिलेगा 45 मीटर। कितना मिलेगा, 45 मीटर। आंसर होगा 45, आपको टिक कर देना है 45 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड है। यहाँ पर आप टॉपिक लिख सकते हैं, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा टॉपिक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो हमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है ना। हमको ये पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो dx/dt होता है, और एक्सेलरेशन जो होगा वो dv/dt होता है। इन दोनों
कॉन्सेप्ट का हमको यहाँ पर यूज करना होगा। अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 20t प्लस 15 मीटर। हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा और फिर वहां से उसको 0 पुट करके हम टाइम फाइंड करेंगे और टाइम पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू यहाँ पर गिवन है टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 20t प्लस 5। मेरे प्यारे बच्चों, हम जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उससे हमारे मिस्टेक होती है और हमारा नेगेटिव मार्किंग आने लगते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और आराम से बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम यहाँ पर वेलोसिटी सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3t², क्योंकि हमको पता है टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 12t प्लस 20। ओके, फिर इसको वापस से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 60 माइनस 12 और 20 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो t का वैल्यू हमको मिला 12 डिवाइडेड बाई 6 मतलब कि 2 सेकेंड। ठीक है, अब इस 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमको इस t का वैल्यू इस वेलोसिटी में पुट कर देना है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2² माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20। ओके, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3 इंटू 4 माइनस 24 प्लस 20। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 24। ओके, 24 प्लस 20। आपको बिल्कुल शांति से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, हड़बड़ी में आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस 12 प्लस 20, आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। कितना आया, 8 मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में फिर से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको लिख लेना है कि वो स्टार्ट रेस्ट से कर रहा है, मतलब u इक्वल टू 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब आप मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। कवर डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड एंड s2 इन फर्स्ट p सेकेंड। मतलब s1 के लिए आप लिख सकते हैं 1/2 एक्सेलरेशन a हम कंसिडर कर लेते हैं इंटू p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ s2 के लिए वो फर्स्ट p सेकंड में मतलब 1/2 AP²। ओके, ये दो इक्वेशन बन गई है। द डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 विल मेड इन टाइम, है ना। तो मतलब अगर हम इस s1 प्लस s2 के लिए टाइम फाइंड करना चाहेंगे, मतलब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 1/2 a p माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/2 a p²। ओके, तो यहाँ से अगर हम 1/2 a कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिलेगा p² प्लस 1 माइनस 2p प्लस p²। ओके, और इसे हम लिखेंगे 1/2 a इन द ब्रैकेट 2p² माइनस 2p प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर पूछा है कि s+1 डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर करेगा। तो अगर हम इसी इक्वेशन का यूज करके s+1 के लिए लिखेंगे, s1 प्लस s2 के लिए लिखेंगे तो वहां पर हो जाएगा 1/2 a t²। मतलब यहाँ पर t² का वैल्यू 2p² माइनस 2p प्लस 1 है। मतलब t² इज इक्वल टू 2p² माइनस 2p प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में t का वैल्यू आ जाएगा √2p² माइनस 2p प्लस 1। तो यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है ट्रेन A इज मूविंग अलोंग 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स
towards north with speed 72 km per hour, and train B is moving towards south with speed 108 km per hour. The velocity of B with respect to A and the velocity of ground with respect to B in meter per second. सबसे important point यहाँ पर हमको देखना है कि आपको मीटर पर सेकंड में दोनों वेलोसिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमने नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया तो वेलोसिटी ऑफ ए को हम लिखेंगे प्लस, और 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 72 इंटू 72 इंटू 5/18 हमको करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, पर ये वेलोसिटी पॉजिटिव हमको लेना है। अगर हम साउथ डायरेक्शन को नेगेटिव, क्योंकि ये है नॉर्थ और इधर है साउथ, तो इसको हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो -108 इंटू 5/18 आंसर होगा -30 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। मतलब हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी कितना लिखेंगे -30, माइनस ए कितना लिखेंगे 20, तो हमारे पास में आंसर आएगा -50 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। सेकंड, तो ये ए पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बी पार्ट यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो 0 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है -30, तो आंसर आ जाएगा हमारा पास +30 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे थर्ड, दैट इज -50 एंड +30। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, तो आप यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है, ओके, मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट x इक्वल टू 0 अलॉन्ग x एक्सिस, मतलब t इक्वल टू 0 पर वो x इक्वल टू 0 पर था और स्टार्ट कर रहा था 0 वेलोसिटी से, विथ वेलोसिटी वेरीज एट v इज इक्वल टू, रिलेशन क्या दे रखा, v इज इक्वल टू 4√x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है और वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है, तो आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v इंटू dv/dx। ओके, हमेशा ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब कभी वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन हो तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए v dv/dx यूज करना है। अब हमारे पास में v गिवन है और dv/dx हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो dv/dx क्या होगा, तो हम यहाँ पर 4 तो एज इट इज लिखेंगे, √x का डिफरेंशिएशन डेफिनेटली 1/2√x होगा। ओके, तो हमको मिला 2 डिवाइडेड बाय √x। ओके, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 4√x और एक्सेलरेशन कितना आया 2 डिवाइडेड बाय √x। तो √x से √x कैंसिल हुआ, आंसर आया हमारा 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप लिखेंगे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था जो वेरिएबल मोशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास वेरिएबल मोशन से रिलेटेड है, आप टॉपिक लिख सकते हैं वेरिएबल मोशन। ओके, वेरिएबल मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर वेरिएबल मोशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल होती है। तो यहाँ पर जब हमको क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अलोंग द एक्स अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट टू द ओरिजिन, द वेरिएशन ऑफ एक्स with time t is given as x is equal to -3t cube plus 18t square plus 16t
एक्स और टी यहाँ पर मीटर और सेकंड में गिवन है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम जीरो। आप देखेंगे लास्ट टाइम भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। तो ये एक लॉजिक आपको याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम x इक्वल टू जो पोजीशन टाइम का फंक्शन दे रखा है दैट इज -3t² प्लस 18t² 3t³ -18t² प्लस 16t हमको दे रखा है। ओके तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगा, dx/dt क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो वो हो जाएगा -9t² प्लस ये हो जाएगा 36t प्लस 16 इक्वल टू सॉरी प्लस 16, है ना। t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, t² का 2t हो जाएगा, तो 18 इंटू 2 हो जाएगा 36। ये वेलोसिटी आया। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम इस वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। मतलब ये जो वेलोसिटी है इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा -18t प्लस 36 और 16 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और ये एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब हमको वो टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिल रहा है यहाँ पर 36 डिवाइडेड बाय 18 मतलब कि 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद में उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी गिवन है -9t² प्लस 36t प्लस 16। ओके इसको कैलकुलेट करेंगे तो -9 इंटू 2² प्लस 36 इंटू 2 प्लस 16। ओके तो यहाँ पर ये हो जाएगा -9 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 16, है ना। तो ये हो जाएगा -36 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 16, है ना। ये सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा प्लस 16, तो ये हो जाएगा 52 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आंसर आपको इंटर करना था 52। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ओके तो यहाँ पर हमको फार्मूला याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, अगर हमको nth सेकेंड में, n सेकेंड में नहीं nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड अगर हमें फाइंड करना है तो उसका फार्मूला Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1 होता है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। द डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन इंटरवल t इक्वल t टू t प्लस 1 सेकेंड। ओके मतलब t से t प्लस 1 सेकेंड में, एक सेकेंड में इंक्रीमेंट वेलोसिटी में कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इंक्रीमेंट इन 1 सेकेंड इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझना है। उसने कहा है एक सेकंड में वेलोसिटी में इंक्रीमेंट, है ना। इंक्रीमेंट आप लिख सकते हैं, इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा वो, है ना। और यहाँ पर एस टी जो दे रखा है t से t प्लस 1 में, है ना, t से, तो एस टी प्लस 1 इज इक्वल टू होगा u प्लस a/2 इंटू 2 n का वैल्यू हम पुट करेंगे t प्लस 1 माइनस 1। ओके यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। तो एस टी प्लस 1 जो कि हमको दे रखा है 125, उसका वैल्यू है u प्लस a का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 50, तो 50/2 इंटू 2t, और ये हो जाएगा हमारे पास में 2t प्लस 2 माइनस 1 मतलब कि प्लस 1। ओके तो इक्वेशन हम याद रख लेंगे 125 u प्लस 25 इंटू 2t प्लस 1, है ना। इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 125 इज इक्वल टू u प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 50t प्लस 25। ओके आगे देखते हैं। अब हमको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट इन 2t प्लस 2 सेकेंड। ओके तो 2th सेकेंड हम लिखेंगे u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू t प्लस 2 ओके माइनस 1।
ओके, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो u प्लस, यहाँ पर n की जगह हमने t प्लस 2 रखा है, a/2 अब हम लिखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 2t प्लस 4 माइनस 1। ओके, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस ये हो जाएगा a इंटू टी, है ना, मतलब 50t, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस तो हम लिखेंगे 3/2, ओके, इंटू a, है ना। तो ये हो जाएगा, अच्छा इसका वैल्यू हमको गिवन है, इसका वैल्यू कितना गिवन है, इस 25 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू u प्लस 50t। ओके, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम 100 पुट कर सकते हैं, 100 प्लस 3/2 और ये हो गया 50। एक्सेलरेशन कितना है 50, है ना, तो यहाँ पर इसको हम 50 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर कैंसिल होगा 25 टाइम्स, आंसर आ जाएगा 175 मीटर। कितना आ जाएगा 175 मीटर। ओके, बड़े इजी क्वेश्चन है, ध्यान से अगर समझेंगे तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट फिर से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ऐसा गिवन है। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस x इज गिवन एज अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन 1, अल्फा तो ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और यहाँ पर x को फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt जो कि वेलोसिटी होगा, तो इसे हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास में आया v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो हमारे पास में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आ गया है। अब हमको ये बात ध्यान रखना है कि जब कभी हमको वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन हो और एक्सेलरेशन फाइंड करना, तो हम लिख सकते हैं v इंटू dv/dx। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी हेल्प से dv/dx फाइंड करेंगे, और ये dv/dx क्या होगा, -2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, इसको ऊपर लेकर हम रेस्ट पावर -1 करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अब इनका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो v का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, v तो एज इट इज रहने देंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे -2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, है ना। 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे -1/v, है ना। तो इसका वैल्यू v इंटू -2 अल्फा, और ये हो जाएगा 1/v का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा v³ मतलब -2 अल्फा v³ हमारा आंसर होगा। कितना होगा, -2 अल्फा v³, थर्ड आंसर। एक बार फिर से यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हैं, हम इस 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का वैल्यू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का वैल्यू 1/v पुट करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पर हमारे सामने होगा।